Hello, my dear students. Today we are going to do geography lesson. पोएम नंबर 2 हनी ड्यू बुक फ्रॉम क्लास 8। तो ये ज्योग्राफी लेसन आप लोग सोचने लग गए कि अरे मैम को क्या हो गया, इंग्लिश में ज्योग्राफी क्यों पढ़ा रही हैं। अरे भाई, ज्योग्राफी लेसन की कुछ बात हो रही है जहाँ पे एक बच्चा सोच रहा है दुनिया की ज्योग्राफी के बारे में। तो चलो हम जानते हैं कि ये क्या सोच रहा है और इस पोएम से हमें क्या सीख मिलनी चाहिए। तो देखो, कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। तो क्या आप सोच सकते हो कि आपकी सिटी कैसी दिखनी चाहिए 10,000 फीट ऊपर से नीचे अगर आप देखोगे तो। नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन proportion like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. तो यहाँ पे पोइट जो है जुल्फ़िकार घोष, उन्होंने ये पोएम लिखी है और वो भी ये सब आपको बताना चाहते हैं कि भाई आप जो सोच रहे हो कि सिटी प्लान्ड होगा कैसा नहीं होगा, उनको भी क्यूरोसिटी थी, उन्होंने ये पोएम लिखी। अब वो जानना चाहते हैं कि भाई आपको क्यूरोसिटी है या नहीं। तो चलो आपकी क्यूरोसिटी को मिटाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या देखता है ये बच्चा। तो व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, स्प्रैंग का मतलब होता है उड़ना, फ्लाई करना। तो जब जेट उड़ा स्काई में, इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैज़ डेवलप्ड द वे इट हैड, seeing it scaled 6 inches to the mile. There seemed an inevitably about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. तो बच्चों बिल्कुल क्लियर हो गया था जैसे ही प्लेन उड़ा आसमान में, अपना जैसे ही उसने वे बनाया, कुछ आप समझ लो कि 6 इंचेस उड़ा, तो धीरे धीरे मेरे को दिखना समझ में आने लग गया था। जब मैंने ग्राउंड पे देखा तो हैपहज़ार्ड का मतलब अस्त व्यस्त, ठीक है, ऊट पटांग तरीके से, किधर कोई बिल्डिंग बना हुआ है, किधर कोई सड़क बना हुआ है, किधर से कोई गली निकल रही है, ऐसा तो लग ही नहीं रहा है बिल्कुल कि परफेक्टली ज्योमेट्री प्लानिंग किया हो। एकदम अनप्लान्ड है, बिना स्टाइल के है। जैसे ही हम और ऊपर गए तब तो मेरे को क्लियर हो गया कि नहीं नहीं, ऐसा कोई स्टाइल वाइल नहीं है, ये तो बस बना दिया गया, ऊपर से तो बिल्कुल परफेक्ट लग ही नहीं रहा था। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. तो जैसे ही 10,000 फीट ऊपर मैं पहुंचा, वहाँ से मेरे को ये क्लियर हो गया था कि भाई कंट्रीज़ में सिटीज़ क्यों हैं और रिवर के आसपास क्यों सिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन क्यों है। तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई लॉजिक ये है ज्योग्राफी का कि हमेशा ज़मीन और वाटर मैन को अट्रैक्ट करता है। जैसे मुंबई कितनी पॉपुलेटेड है, वहाँ कितनी भीड़ है, लेकिन फिर भी मुंबई सी फेसिंग बंगलो लेने के लिए लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, उनको अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है ज़मीन और पानी। वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड। तो ये तो मेरे को समझ में आ गया था कि भाई इस तरीके से लोग अट्रैक्ट होते हैं वाटर और पानी की तरफ पे। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, तो ये सब मेरे को कब समझ में आया कि जो सिटीज़ हैं, वैलीज़, ये सब ज़्यादातर आपको लैंड जहाँ जहाँ होगा वहाँ ज़्यादातर घर दिखेंगे, वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन दिखेगी या पानी के पास में। 10,000 फीट की ऊंचाई पे जाके मेरे को ये समझ में आ गया। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. तो और जब मैं ऊपर 6 माइल्स ऊपर गया तो मेरे को ये समझ में आ गया कि अर्थ गोल है और जो भी सी है वो ज़्यादा है लैंड से, यानी पानी ज़्यादा है लैंड से। तो ये तो हमें पता ही है कि अर्थ का क्या है, मैक्सिमम हिस्सा जो है वो वाटर है, ओशियंस में है पानी। But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. तो प्लेन में बैठे हुए ये अक्सर ये सोच रहे हैं, मतलब इनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं कि मुझे ये पता चल गया कि लोगों को पानी अट्रैक्ट करता है, लैंड अट्रैक्ट करता है, सिटीज़ की कोई प्लानिंग नहीं है, वहाँ पे कोई किसी ने धर्म जाति ये सब कुछ नहीं देखा है, जहाँ जिसकी मर्जी की है वो वहाँ रहा है, अपनी मर्जी से उसने लंबी चौड़ी बिल्डिंग्स बनाई है, सब खुश हैं। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ इतने ऊपर से भी कि फिर भी लोगों की दिलों में नफरत क्यों है, नफरत का कॉज यानी कारण क्या है, क्यों लोग बाग एक दूसरे की मतलब दीवारें बना रहे। दीवार यहाँ पे बच्चों इनविजिबल दीवार है,
या समझ लो दो कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर होती है, क्यों बना रहे हैं? अर्थ तो गोल है ना पूरा, अर्थ के ऊपर तो ऐसा कुछ किसी ने कहा नहीं है कि आप इधर मत रहो या इधर ये मत करो। तो इंसान कौन होता है ये वॉल्स खड़ा, दीवार खड़ा करने के लिए एक दूसरे के बीच में, और एक दूसरे को मारने के लिए? तो इतने ऊपर मैं आ चुका हूँ, लेकिन सब कुछ मेरे को समझ में आ गया, पूरी की पूरी ज्योग्राफी, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया कि लोगों के दिल में नफरत क्यों है, लोग एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं, दीवार क्यों बनाते हैं, मारते क्यों हैं। तो बच्चों ये कितनी गहरी सोच वाली पोयम है बहुत छोटी सी, बहुत ही स्वीट सी, लेकिन कितनी गहरी सोच वाली बात है कि कोई भी इंसान है वो कितना भी समझ ले दुनिया को, ऊपर से जो दुनिया दिखती है अंदर से वैसी क्यों नहीं होती है। ऊपर से सब कुछ दिख रहा है, अच्छे से सिटीज दिख रही है, लोग दिख रहे हैं, भीड़ भड़ाका दिख रहा है, लेकिन अंदर से लोगों के दिलों में नफरत है, ये सब है। तो यही जुल्फ़िकार घोष ने बताया। देखो, इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसी प्रॉब्लम्स। हैपेजार्ड मतलब विदाउट प्लान या ऑर्डर, यानी उठपटांग कह सकते हैं हम। डिलाइनेटेड का मतलब शोन। तो यहाँ पे सब कुछ हमें बता रखा है। तो स्टूडेंट्स यही थी हमारी पोएम ज्योग्राफी लेसन। इसमें कोई ज्योग्राफी लेसन नहीं था, लेकिन फिर भी दिलों की ज्योग्राफी को यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ like, share and subscribe your favorite channel Knowledge is Wisdom.